हे गाइस वेलकम बैक। स्वागत है आपका अनादर स्मैकडाउन रिव्यू वीडियो में। तो शो में कल से ही हाइप बनी हुई थी कि द रॉक का रिटर्न होने वाला है आज। तो फटाफट से शुरू करते हैं। आप कर देना वीडियो को लाइक ताकि थोड़ी सी मोटिवेशन मिलते रहे। तो शो के सेगमेंट की शुरुआत होती है निक ऑल्डिस और कोडी के सेगमेंट से, जहाँ पे कोडी पूछ रहे होते कि भाई मैच होने वाला तो उस मैच का क्या हुआ, तू जनरल मैनेजर है, तुझे चीजें नहीं पता। तो निक ऑल्डिस बोलता है ये सब मेरे हाथ में नहीं, बॉस के हाथों में सब है। द रॉक आने वाला है और उसे तुझसे कुछ बात करनी है शो पर। फिर इसके बाद शो पर हमको पहला मैच देखने को मिलता है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जिमी ऊसो। ठीक ठाक सा मैच था, ऐसा कोई वाव फैक्टर वाला मैच नहीं था और ना तो जिमी ऊसो को देख के लग रहा था कि आज ठीक से लड़ाई कर रहे हैं। हाँ हमको पता है स्क्रिप्टेड होता है, पर स्क्रिप्टेड वाली वाइब आ रही है वो अलग बात है। बताओ जिस भाई की इतनी हाइप है वो ड्रू मैकिंटायर को हरा नहीं पा रहा और यहाँ पे जिमी ऊसो ने ड्रू मैकिंटायर को रोल अप करके पिन कर दिया। उसे कितना सम्मान मिल रहा है, कहाँ जिमी ऊसो को देख लो तुम। पर इससे मन नहीं भरता, ड्रू मैकिंटायर अटैक कर देते जिमी ऊसो के ऊपर। यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली है कि ब्लड लाइन के किसी और मेंबर की धुलाई होती तो सब उसको बचाने आ जाते हैं। और बात रही जिमी ऊसो की तो भाई कोई नहीं आता, बंदा अकेले ही मार खाया करता है। किसी को फर्क भी नहीं पड़ रहा है कि उसको कोई धो रहा है। पता ही नहीं जिमी ऊसो के साथ कर क्या रही है WWE। ब्लड लाइन में होने के बाद भी आसान निहत्ते लगते हैं। इसके बाद शो पर दूसरा मैच होता है आर्थरूथ एले नाइट वर्सेस कार्मेलो हैज और द मिज। मैच काफी अच्छा था और जहाँ पे आर्थरूथ होते वहाँ हो ही नहीं सकता कि भाई मजा ना आए, पर एंड में होता ही है कि एले नाइट पर अटैक करते थे नाकामुरा। उसके बाद क्या आर्थरूथ को पिन कर देते हैं लोग और इस तरह कार्मेलो हैज और द मिज जीत जाते हैं मैच को। उसके बाद शो पर टिफनी आती है और रिंग में आके बस कुछ अपनी बकबक कर रही होती है। भाई एक टाइम था जब वुमेन सेगमेंट को देखने में मजा आता था, पर अब कुछ बोरियत होती है भाई, कोई मजा नहीं आता क्योंकि ना ही कोई अच्छी स्टोरी है ना कुछ। भैया कोई आया रोल नंबर जीता और सीधा चैलेंज कर दिया। तो यहाँ पे टिफनी और कैंडिस लेरे का अपन को मैच देखने को मिलता है जहाँ पे टिफनी स्टंट जीत जाती है। उसके बाद नाया जैक्स आके अटैक कर देती है टिफनी के ऊपर और फिर से बचाने आती है ट्रिश स्ट्रैटस और इस बार दोनों की धुलाई हो जाती है। और फिर एंड में जो शार्लेट फ्लेयर बैठी थी रिंग साइड पर, रिंग में आती है, रेसलमेनिया की तरफ देखती है और सेगमेंट खत्म हो जाता है। फिर शो पर आता है वही घिसा पिटा सेगमेंट जहाँ पे बियांका ब्लेयर नाम ही बोल रही है अटैक किसने किया था। उनको पता चल गया कि वो लोग ही है। वो लोग से मतलब है रकल रॉड्रिगेज और लिम मॉर्गन आकर अटैक कर देती है दोनों के ऊपर। वाहियात सा सेगमेंट था, कोई मजा नहीं आया। बाद में एडम पियर्स आकर दोनों को भगा देते हैं यहाँ से। इसके बाद शो पर वो खड़ी आती जिसको सबको बेस्ट सर्विस इंतजार था, वो था द रॉक का रिटर्न। द रॉक आते हैं और आते वही उनके डायलॉग कि भैया गूस बम आ रही है, हो रहा है वो हो रहा है। शो पर आते ही पहले क्राउड की तारीफें करते हैं और बताते हैं कि भाई अगली बार की रेसलमेनिया यहीं से होगी। तो क्राउड शेयर अप करता है, फटाके वटाके फूटते हैं। भाई मेरे को लगा था अगर द रॉक आएंगे तो रेसलमेनिया का मैच कार्ड कुछ चेंज होगा, मजा आएगा, पर यहाँ तो और कंफ्यूजन पैदा कर दी। मेरे लिए नहीं, सबके लिए नहीं, कोडी रोड्स के लिए भी। उसके बाद कोडी रोड्स को बुलाते हैं, कोडी रोड्स आते हैं वही उनकी सही एंट्रेंस करते हुए और द रॉक बस देख रहे होते कि हाँ भाई मजा आ रहा है, चलने दे। फिर जो यहाँ पे द रॉक ने कोडी के लिए जो भसड़ मचाई है ना, कोडी का चेहरा देखने लायक होता है भाई। इतना बंदा इतना कंफ्यूजन में कभी नजर नहीं आएगा जितना वो आज था। पहले वो कोडी को थोड़ा मस्का लगाते हैं भैया कि हाँ भाई तू भाई जैसा है मेरे, मैं हमेशा चाहता था मेरा एक वैसा भाई हो, हम अपने फादर्स की भी हिस्ट्री रही है, वो भी अच्छे दोस्त थे, तुम्हें भी चाहता मेरा जैसा कोई भाई हो। कुल मिला के कोडी रोज को कंफ्यूज करने वाली बातें चल रही थी और क्राउड को भी। एट देन उनको बोलना यही था कि भाई कुल मिला के मेरे को तेरी आत्मा चाहिए, मिलते हैं एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर। अब पता नहीं वहाँ क्या होगा, तब तक और इंतजार करो यार। उसके बाद शो पर DIY आते हैं, वो बोलते भैया हमारी इज्जत करो, हम ये हमने वो करा, हमने ये जीता है, कोई कुछ नहीं होता। इसके बाद फिर से प्रीटी डेडली के साथ इनका मैच था, बीच में आ जाते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट, अटैक कर देते हैं, मैच एंड हो जाता है। उसके बाद दोनों की सबकी कुटाई हो जाती है, MCMGs भी आते हैं, उनकी भी धुलाई हो जाती है। कोई मजा नहीं आ रहा स्मैकडाउन को देखने में। इससे अच्छा टेक टीम टाइटल को वैकेंट कर दो, कोई मतलब नहीं है। पता नहीं आज जिसके पास है कल उसके पास ना स्टोरी है ना कुछ है, फालतू शो का टाइम अलग खराब होता है। फिर इसके बाद हमको देखता है केविन ओवेंस का सेगमेंट। आते एक दो ऐसी चीजें होती है पूरे शो पर जिसमें मजा आता है, जैसे कि सेगमेंट में था केविन ओवेंस को सीधा बोलते भाई तू क्या मुझे हर्ट करेगा, तुझे तेरी फैमिली की चिंता विंता नहीं है क्या? ये देख मैं तेरे घर के बाहर खड़ा था, तुझे पता भी नहीं चला, निकल गया वहाँ से बोल बाल के, तू मेरा कुछ कर भी नहीं पाया। तेरा ऐसा हाल करूंगा एलिमिनेशन चैम्बर में कि तेरी पुश्ते याद रखेगी। भाई ऐसे सेगमेंट में तो मजा आता है। उसके बाद मेन इवेंट मैच था ब्रॉन स्ट्रोमन और डेमियन प्रिस्ट वर्सेस सोलो सिकावा एंड जैकब पार्टू। और यहाँ पे फिर ये उल्टी गंगा, पहले था टाइम था जब सोलो सिकावा की थीम पर आते थे जैकब पार्टू, अब यहाँ उल्टी गंगा बह रही है, जैकब पार्टू की टीम पे पूरी टीम आ रही है। मतलब सोलो सिकावा के तो गरीबों से भी उत्तर दिन आ गया। भारी भरकम सा मैच था, जैकब पार्टू और ब्रॉन स्ट्रोमन अपनी लड़ाई में लगे रहते हैं और मैच के एंड में होता है ऐसा कि जैकब पार्टू सोलो सिकावा को सुपर किक मार देते हैं और उस बात का उस बंदे को जरा भी गिल्ट नहीं है कि भाई तूने अपने बंदे को ही मार दिया है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सोलो के गरीबों से उत्तर दिन आ गया। भैया आज उनको पिन भी करवा दिया WWE ने, मस्त साउथ ओवर हेवन खाया और डेमियन प्रिस्ट ने यहाँ पे पिन कर दिया। कहाँ बंदा एक टाइम पे कोडी रोज को पिन कर रहा था, रोमन रेंज को पिन कर रहा था और खुद ही पिन हो रहा है नॉर्मल से सुपरस्टार से। पता नहीं अब इनका आगे करने क्या वाले हैं। ये था स्मैकडाउन का रिव्यू वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भैया एक लाइक कर दियो बस और कमेंट में बताओ कि WWE करना क्या चाहती है।